हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द बैक ट्रैकिंग सॉल्यूशन ऑफ चेरी पिकअप। क्वेश्चन क्या कहता है, लाइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको एक 2D मैट्रिक्स मिलेगी और उस मैट्रिक्स के अंदर तीन वैल्यूज होंगी, 0, 1 एंड -1। 0 रिप्रेजेंट्स दैट सेल इज एम्प्टी, 1 रिप्रेजेंट्स सेल कंटेन्स अ चेरी, और -1 रिप्रेजेंट्स अ थोर्न दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स यू कैन नॉट पास थ्रू दिस सेल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज कितने कलेक्ट कर पाओगे बाय फॉलोइंग दीज रूल्स। रूल्स क्या है, 0,0 से स्टार्ट करके n-1, पे जाना है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करके बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंचना है। मूवमेंट्स अलाउड है बाय मूविंग राइट और डाउन वन स्टेप एट ए टाइम, राइट और डाउन वन स्टेप एट ए टाइम। अच्छा, फिर कुछ और भी बोला गया है कि आफ्टर रीचिंग n-1, तो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, यू हैव टू कम बैक टू 0,0, वापस आना है 0,0 पे बाय मूविंग लेफ्ट और अप वन स्टेप एट ए टाइम। ठीक है, वापस आओगे तो भी एक स्टेप ले पाओगे, या तो लेफ्ट में या टॉप में। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज कितनी कलेक्ट कर पाओगे, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट और फिर बॉटम राइट से दोबारा टॉप लेफ्ट पे आते हुए, ये है सवाल। तो देखो, पहली अप्रोच जो दिमाग में आ सकती है आपके, अप्रोच 1, कि यार जाते हुए मैक्सिमम चेरीज कलेक्ट कर लो और वापस आते हुए मैक्सिमम चेरीज कलेक्ट कर लो। ठीक है, और उससे हमारा जवाब आ जाएगा मैक्सिमम चेरी कलेक्टेड बाय गोइंग डाउन एंड कमिंग अप बैक। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या ये सही भी है। अप्रोच क्या कहती है, मैक्सिमम चेरीज कलेक्ट कर लो। इनफैक्ट इसको ऐसे लिखता हूं, कलेक्ट मैक्सिमम चेरीज वाइल गोइंग डाउन। ठीक है, फिर दूसरी चीज की वापस आते हुए भी मैक्सिमम चेरीज कलेक्ट कर लो, मैक्सिमम कलेक्ट मैक्सिमम चेरीज वाइल कमिंग बैक। ठीक है, या फिर कमिंग अप। तो एक बार देखते हैं क्या ये अप्रोच वैलिड होगी। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर पे जाना है, और लेट से कि मैं चेरीज कलेक्ट करते हो जाऊंगा, इसको कलेक्ट करूंगा, इसको कलेक्ट, ये नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जो मूवमेंट्स अलाउड है, वन स्टेप इन राइट डायरेक्शन एंड वन स्टेप इन वर्टिकल डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से चले यहाँ पे, यहाँ डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स, हर जगह हमें चेरी मिलती गई, कलेक्ट करते गए। ठीक है, तो नीचे जाते हुए कितनी चेरीज कलेक्ट कर पाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस केस की बात करूं, 9 चेरीज कलेक्ट कर ली। अब क्योंकि मैंने ये चेरीज कलेक्ट कर ली हैं, तो यहां पे वैल्यू 0 बन गई होगी, है ना। चेरीज कलेक्ट कर ली तो वैल्यू बन जाएगी 0। ये हम कलेक्ट कर चुके हैं, जब यहां पे पहुंचोगे कलेक्ट कर चुके होंगे। अच्छा, अब यहां से मुझे वापस जाना है। ठीक है, तो जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे पास मूवमेंट अलाउड होगी, वन स्टेप इन अपवर्ड डायरेक्शन और वन स्टेप इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ना मेरा ऐसा कहना है कि आप इन दोनों चेरीज में से एक ही कलेक्ट कर पाओगे। या तो आप इस चेरी के पास पहुंचोगे, तो इस चेरी के पास पहुंचने का एक ही तरीका है, मतलब इस पोजीशन के ऊपर 2,4 यहां पे पहुंचोगे। अगर यहां पहुंच गए तो उसके बाद में 3,0 पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद क्या ऑप्शन अलाउड है, या तो लेफ्ट या ऊपर की तरफ, नीचे तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, या तो लेफ्ट जा सकते हो या ऊपर की तरफ जा सकते हो, नीचे नहीं आ सकते। तो अगर आपने ये चेरी कलेक्ट कर ली तो दूसरी कलेक्ट नहीं कर पाओगे। राइट, तो वो एक रास्ता क्या बन सकता है, हो सकता है कि वो एक रास्ता ये हो। ठीक है, मे भी आप इस रास्ते से वापस चले जाओ।
या फिर अगर मैं इस चेरी को कलेक्ट करना चाहता हूं तो हो सकता है कि वो रास्ता ये हो। फाइन। पर दोनों में से एक ही चेरी कलेक्ट कर पाऊंगा, दोनों चेरी नहीं उठा पाऊंगा वापस जाते समय। क्योंकि अगर मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूं तो मेरे पास ऑप्शन होगा या तो ऊपर की तरफ या लेफ्ट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट में कहीं जा नहीं सकते, ऊपर 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 जाओगे, राइट में नहीं जा पाओगे। फाइन। तो वापस आते हुए वाइल कमिंग बैक फ्रॉम बॉटम राइट कॉर्नर टू टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इन दोनों में से एक ही चेरी कलेक्ट हो पाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ चेरीज कलेक्टेड विल बी 10। ठीक है, पर क्या इससे ज्यादा चेरीज में कलेक्ट कर सकता था? मेरा ऐसा कहना है कि मैं सारी चेरीज भी कलेक्ट कर सकता। देखो जरा कैसे कलेक्ट करता। हम्म, अभी यहां पे मैंने क्या बोला, अप्रोच वन क्या बोली कि जाते हुए मैक्सिमम चेरीज कलेक्ट कर लो, वापस आते हुए मैक्सिमम चेरीज कलेक्ट कर लो। अप्रोच टू बोल के देखता हूं, जाते हुए ऑप्टिमल नंबर ऑफ चेरीज कलेक्ट कर लो, वापस आते हुए भी ऑप्टिमल नंबर ऑफ चेरीज कलेक्ट कर लो। देखो अगर मैं इस पाथ पे जाता और वापस इस पाथ से आ जाता, तो इट इज पॉसिबल कि मैं सारी की सारी चेरीज को कलेक्ट कर पाऊंगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जाते हुए, अब वापस आते हुए 1 2 3 4, 4 वापस आते हुए, 7 जाते हुए, 4 वापस आते हुए, टोटल नंबर ऑफ चेरीज विल बी 11। 7 और 4 11। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि पहली अप्रोच तो गलत है। अच्छा, तो अब इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा, इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहता हूँ। ब्रूट फोर्स क्या होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक आपको सारे रास्ते एक्सप्लोर करने होंगे, है ना, जिस जिस रास्ते से पहुंच सकते हो। और काम यहीं पे खत्म नहीं होता, जिस भी एक रास्ते से आप बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंचोगे, अब उस रास्ते के कॉरस्पॉन्डिंग दोबारा मुझे सारे रास्ते एक्सप्लोर करने होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इस अजीब सी बात को दोबारा सुनो। टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक पहुंचने के सारे रास्ते मुझे एक्सप्लोर करने पड़े। ठीक है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सारे ही रास्ते आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। और काम यहीं पे खत्म नहीं होता, जब आप यहां पे बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंच जाते हो, है ना, किसी एक रास्ते को फॉलो करते हुए, लेट से इस रास्ते को फॉलो करते हुए बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंच गए, तो अब बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट, अब इस रास्ते के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, इस एक रास्ते के लिए आपको वापस जाने के भी सारे रास्ते देखने होंगे। ठीक है, वापस जाने के सारे रास्ते एक्सप्लोर करने होंगे। राइट, ठीक है। तो कुछ कुछ ये प्रॉब्लम गेट मेज पाथ जैसी है। राइट, पर छोटी सी वेरिएशन ये है कि बॉटम राइट कॉर्नर पे हमारा काम खत्म नहीं होता, यहां से तो मैं दोबारा सारे रास्ते एक्सप्लोर करता हूँ, दोबारा सारे रास्ते एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। और ऐसे अगर आप सारे पाथ कंसिडर करोगे, कौन से सारे पाथ, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पाथ्स फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू बॉटम राइट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू बॉटम राइट कॉर्नर, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, ऑल पाथ्स फ्रॉम बॉटम राइट कॉर्नर टू टॉप लेफ्ट कॉर्नर।
ठीक है, तो ये सारे के सारे रास्ते आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। इसमें से जिस रास्ते पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज मिल रही है, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, वो हमारा जवाब होगा। राइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर इसको समझेंगे। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये फंक्शन नहीं लिख रहे अभी। CP1 रो चाहिए होगी, कॉलम चाहिए होगी, ये 2D एरे चाहिए होगा, और हमें चाहिए होगा चेरी कलेक्टेड सो फार। देखो, पब्लिक स्टैटिक वर्ल्ड चेरी पिकअप 1, रो कहाँ से स्टार्ट करोगे, रो कॉमा कॉलम चाहिए उसके लिए, 2D एरे पास कर दो, और चेरी कलेक्टेड सो फार, अब तक कितनी चेरी कलेक्ट कर चुके हो। फाइन, तो मैं किसी भी स्पॉट के ऊपर आया हूँ, एरे ऑफ रो कॉमा कॉलम के ऊपर आया हूँ, तो आते ही देख लेता हूँ कि इस स्पॉट के ऊपर कितनी चेरी बढ़ी है ना, या तो 0 या 1। 0 रिप्रेजेंट एक भी चेरी नहीं है, 1 मतलब एक चेरी प्रेजेंट, तो चेरीज मैंने निकाल ली। अच्छा, अब अगर यहाँ पे चेरी पड़ी होगी, मतलब अगर वैल्यू 1 होगी, तो मैं इस चेरी को कलेक्ट कर लूंगा। इस चेरी को कलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि यहां से 1 को मैं चेंज करा के 0 कर दूं। ठीक है भाई, चेरी रखी हुई थी, 1 डिनोट कर रहा था कि उस स्पॉट के ऊपर चेरी रखी हुई है, आपने उसको कलेक्ट कर लिया, मतलब वहां पे वैल्यू 0 बना दो, और फिर आगे कॉल लगाओ। आगे जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर 1 स्टेप इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और 1 स्टेप इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये लगाई हमने कॉल CP1, हॉरिजॉन्टल में जाता हूं तो कॉलम +1, एरे एंड चेरी कलेक्टेड सो फार में इंक्रीमेंट करा चेरीज का। ऐसे ही हो सकता था कि मैं वर्टिकल जाता, रो +1, कॉलम विल रिमेन सेम, एरे और चेरी कलेक्टेड सो फार में इंक्रीमेंट। और बैक ट्रैक करते हुए, अगर उस पोजीशन से बैक ट्रैक करते हुए वापस आ रहे हो, तो दोबारा आपको ओरिजिनल वैल्यू स्टोर करवानी होगी, एरे ऑफ रो कॉमा कॉलम के ऊपर ओरिजिनल वैल्यू स्टोर करानी होगी, जो ओरिजिनल वैल्यू मैंने यहाँ पे चेरीज में स्टोर करवा दी। बैक ट्रैक करते हुए जो भी वैल्यू रखी थी 1 या 0, वो वापस रख। अच्छा, अब नेगेटिव बेस केस, नेगेटिव बेस केस कि अगर रो या कॉलम रेंज से बाहर होते हैं, इफ रो इज लेस देन 0 और रो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, और कॉलम नेगेटिव, या फिर कॉलम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ, या फिर एरे ऑफ रो कॉमा कॉलम के ऊपर अगर -1 पड़ा है, तो यहां से तो रिटर्न कर जाओ, दिस इज नॉट अ वैलिड स्पॉट। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन में लिखता हूं कि अगर रो इक्वल हो चुकी है एरे डॉट लेंथ -1 के, एंड कॉलम इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ -1, मतलब अगर आप बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंच गए हो, ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंच गए हो, तो यहां पे काम खत्म नहीं होता, अब यहां से वापस टॉप लेफ्ट की तरफ आना है आपको, तो यहां से वापस टॉप लेफ्ट की तरफ आते हुए सारे रास्ते एक्सप्लोर करो। इसके लिए मैं फंक्शन लिखता हूं हेल्पर रो कॉमा कॉलम एरे एंड चेरी कलेक्टेड सो फार पास कर।
ठीक है, तो हेल्पर में बस थोड़ा सा ही चेंज होगा। वो चेंज क्या है कि अब बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट की तरफ आना है ना, तो कॉल लगेगी रो कोमा कॉलम -1 और रो -1 कोमा कॉलम, है ना। अब मूवमेंट्स अलाउड है आपको लेफ्ट और अप, तो लेफ्ट और अप के लिए कॉल लगानी होगी। फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, फंक्शन का नाम बदल देते हैं हेल्पर, ठीक है। इसको हटाओ, नेगेटिव बेस केस तो सेम ही रहेगा, चेरी कलेक्ट करी, और यहां पे जब आप कॉल लगाओगे तो CP1 को नहीं, हेल्पर को ही कॉल लगाओ। लेफ्ट जाने के लिए कॉलम -1, अप जाने के लिए रो -1। तो अगर उस स्पॉट पे कोई चेरी पड़ी है कलेक्ट करो, वैल्यू 0 बना दो, लेफ्ट या अप की कॉल लगाओ, या तो लेफ्ट में जाओगे या अप में जाओगे, वापस आते हुए बैक ट्रैक करते हुए ओरिजिनल वैल्यू आपको स्टोर करवानी, जो भी ओरिजिनल वैल्यू वहां पे स्टोर थी। फाइनली बेस केस कहां बनेगा, बॉटम राइट से स्टार्ट हुए, टॉप लेफ्ट के ऊपर बेस केस बनाएंगे, रो की वैल्यू 0 एंड कॉलम की वैल्यू 0, ठीक है। रो एंड कॉलम की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, मतलब 0,0 के ऊपर आ गए, तो यहां पे अपना आंसर बनाने के लिए स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूं एक, मैक्स चेरी कलेक्टेड, राइट। यहां पे एक रास्ता रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन सा रास्ता, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट हो गए बॉटम राइट, और बॉटम राइट से दोबारा टॉप लेफ्ट के ऊपर आ गए, एक रास्ता रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस रास्ते में आपने कितनी चेरीज कलेक्ट करी होंगी, वो चेरी कलेक्टेड सो फार नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड। So now is the perfect time to update max cherry collected. That will be mat.max of max cherry collected compared with cherry collected so far. इस रास्ते में कितनी चेरी कलेक्ट करी आपने, ठीक है। इसको अपडेट करवाया और यहां से रिटर्न कर, दिस इज आवर बेस केस, ठीक है। ठीक है, कोड हो चुका है, कॉल हमने लगा दी इस फंक्शन को, अब अपना आंसर प्रिंट करवा लेते हैं, मैक्स चेरी कलेक्टेड। राइट, लाइए जी चला के देखें, दिस इज वर्किंग फाइन, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, पर टीएलई आ सकता है ना। बैक ट्रैकिंग, आप सारे ही रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हो, एक रास्ते को एक्सप्लोर करते हो फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, और फिर उस बॉटम राइट के अगेंस्ट, मतलब उस एक रास्ते के कॉरस्पॉन्डिंग फिर सारे रास्ते एक्सप्लोर करते हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं मानता हूँ काफ़ी हाई होगी, पर एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे टीएलई मिला, वन टेस्ट केस फेल्ड एंड हमें टीएलई मिल गया। सो यार देखो, चेरी पिकअप वैसे तो डीपी की प्रॉब्लम है, हम अगली वीडियो में उसको डिस्कस भी करेंगे, पर अगर मैं किसी से सवाल पूछता ना ये, तो मेरी पहली एक्सपेक्टेशन ये होती कि भाई क्या बंदा इस सवाल को बैक ट्रैकिंग से कर सकता है, ठीक है। और अगर बंदा इस सवाल को बैक ट्रैकिंग से कर देता, तो मैं मान जाता यार इस बंदे को बैक ट्रैकिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, राइट। मतलब बैक ट्रैकिंग को जज करने का ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ऑल राइट, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीपी सॉल्यूशन ऑफ चेरी पिकअप। So thank you very much for watching this video. Please like this video and subscribe our YouTube channel. Thank you.